हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके तहत आप लोग जो है बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 10 क्लास। बाकी अदरवाइज क्लास भी जो है इससे मतलब नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन जो है 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो है। आप लोग इसे जरूर से जरूर देखें। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो मैं आज के पहला वीडियो में ये आप लोग को बताने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि किस प्रकार से वह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है जैसे मान लीजिए कि आपको ये पूछेगा कि एचसीएफ हम लोग जो ज्ञात करते हैं, एचसीएफ है ना, तो अभाज्य गुणनखंड, दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से जो एचसीएफ हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो संख्या अगर ए और बी रहे, संख्या ए और बी रहे तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा क्या होगा कि जब अगर एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड से तो उसका एचसीएफ 1 होगा। क्या होगा, है ना, उसका एचसीएफ हमेशा अगर अभाज्य गुणनखंड रहे, जैसे मान लीजिए कि 1 की जगह 2 ले लिए और इसके जगह 3 ले लिए, है ना, कोई भी संख्या। अब ये है कि ये सम है कि विषम है, तो मतलब अभाज्य संख्या रहे, अभाज्य संख्या रहे तब उसका एचसीएफ क्या होगा, अभाज्य संख्या रहे तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर वही उसी जगह आपका अगर सम संख्या रहे, सम संख्या है ना, सम संख्या अगर आपका रहे और वो लगातार में रहे, क्या रहे, लगातार रहे, है ना, सम संख्या रहे और लगातार रहे तो इसका जो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा उसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, है ना। अगर सम संख्या रहे तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न, अगर विषम संख्या रहे, है ना, अगर विषम संख्या रहे तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए 3 और 5 रहे, है ना, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कहे बोलेगा कि ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो अभाज्य संख्या जब भी बोले तो उसका मौसम 1 होता है, सम संख्या बोले तो मौसम 2 होता है, विषम संख्या बोले तो मौसम 1 होता है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या में मौसम 1, सम संख्या में मौसम 2, विषम संख्या में मौसम 1 होता है। ठीक है, यहाँ से 3 प्रश्न अभाज्य संख्या के द्वारा निकाला जाता है, समझे ना। अगर बोलेगा कि एचसीएफ जो निकाला जाता है किस विधि से निकाला जाता है 10 क्लास के लिए, बाकी तो भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं, लेकिन 10 क्लास में जब क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ हम लोग जो निकालते हैं, एचसीएफ जब हम लोग निकालते हैं तो किस विधि से, किस विधि से पूछेगा कि ये यूक्लिड विधि, क्या किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, समझे ना। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन गया 1, जब अभाज्य संख्या रहे तो मौसम 1 होता है, सम संख्या रहे मौसम 2 होता है, विषम संख्या रहे तो मौसम 1 होता है, और एचसीएफ निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन विधि से। और इसका जो सूत्र होता है ये इक्वल टू होता है BQ प्लस R, है ना। यूक्लिड विभाजन से जब निकालते हैं तो ये इक्वल टू BQ प्लस R। तो एचसीएफ सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये 4 को बात है। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि एचसीएफ क्या किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सम संख्या रहे तो क्या होगा, विषम संख्या रहे तो क्या होगा, भाज्य संख्या रहे तो क्या होगा। ठीक है, अब इसी पर चलते हैं हम लोग एलसीएम पे कि अगर एलसीएम रहे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए और बी है, तो अभाज्य संख्या अगर रहे तो इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, LCM। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या रहे तो इसका एलसीएम, अगर ए और बी है, ठीक है, ए और बी है तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो जब एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा ए गुना बी, है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 है और 3 है तो यह हो जाएगा 2 गुना 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सम संख्या रहे इसका लगातार, अगर लगातार में सम संख्या रहे, लगातार अगर रहे, है ना, कुछ भी मान लीजिए कि इसका एलसीएम रहे, मतलब एलसीएम निकालना है तो जैसे कि लगातार कोई भी संख्या रहे, मान लीजिए कि 8 है और 6 है, या 6 है मतलब जो है क्या कहते हैं 10 है और 12 है इसका, तो इस प्रकार से तो ये तो अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या किया जाता है कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा कि कितना होगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम इसका सबका ये विषम संख्या रहे तो इसका एलसीएम डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे विषम संख्या है तो मान लीजिए 3 और 5 है ना, जैसे मान लीजिए 9 और
15 ये सभी सम है, इस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें इस विधि पे ये काम नहीं करेगा, इसको निकालना पड़ेगा कैल्शियम। लेकिन है जब अभाज्य गुणनखंड है, बोलेगा अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम क्या होगा, तो उसको डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना, गुना कर देना है। जैसे ए और बी है, इसका बोलेगा कि अब मतलब जो है कितना अभाज्य संख्या मतलब एलसीएम क्या होगा, तो डायरेक्ट ए गुना बी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एलसीएम इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लीजिए एलसीएम जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि ए मतलब जो है कोई भी संख्या है, तो वो संख्या मान लीजिए कि पहला दे दिया A4 है ना, A4 दे दिया, BQ दे दिया, C दे दिया, और दूसरा संख्या दे दिया मान लीजिए कि AQ दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, C² दिया, D। तो बोलेगा इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, देखना है कि हमको क्या दिया हुआ है। ये ABC है, यहाँ ABCD है। ठीक है, तो सबसे पहले बार हमको ये लिख देना, देखिए यहाँ ABCD है ना, तो ABCD लिखना है, जो सबसे बड़ा है वही लिखना है। ठीक है, जब देखना है मान लीजिए कि इसमें यहाँ भी है, यहाँ भी, और आगे भी दे दिया है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखना कि अक्षर जितने हैं वो पूरा को पहले लिख देना है। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ ABC है, यहाँ 4 को हो गया ना, लिख देना ABCD, पहले लिख दिए। अब जो है ये 4, यहाँ 3 है तो 4 हो गया। ठीक है, जो सबसे बड़ा लेना है। यहाँ B3 है, यहाँ B एगो है तो B3 लेना है। ठीक है, और C यहाँ एगो है, यहाँ 2 है तो सबसे ज्यादा क्या हुआ, 2 हो गया। D अकेला है तो D, इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। मतलब जो सबसे बड़ा होगा वही उसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर इसी तरह हमको पूछेगा कि एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से ए लिखे, यहाँ मतलब छोटा, एचसीएफ मतलब छोटा, एलसीएम मतलब बड़ा और एचसीएफ मतलब छोटा। ये दोनों में देखना है। जैसे ABC या ABCD है तो इसमें 3 अक्षर मिलकर है, यहाँ 3 अक्षर, इसमें भी 3 अक्षर है, इसमें भी 3 अक्षर, लेकिन डी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो डी को छोड़ देना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखे ABC। तो इसमें देखना है कि यहाँ 4 गो है, यहाँ 3 गो है तो 3 को लेना है। ठीक है, यहाँ B 3 गो है, यहाँ B 1 गो है तो B 1 को लेना। C यहाँ 1 गो है, यहाँ C 2 गो है तो 1 को लेना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो सबसे छोटा छोटा सब में मिल रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग एचसीएफ, और जो बड़ा बड़ा मिल रहा है सब में उसी को बोलते हैं एलसीएफ। ठीक है, इस प्रकार से एक सवाल, मान लीजिए ये सवाल नहीं पूछेगा लेकिन इस प्रकार से सवाल आपसे पूछेगा, समझ में आ जाना चाहिए, है ना। समझ में आ जाएगी तो बहुत मतलब जो है किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो, प्रोसेस सिर्फ समझ में आना चाहिए, बाकी तो स्वयं अपने आप से बन जाए। मैथ कभी भी याद करने वाला चीज होती नहीं है, सिर्फ समझने वाला होता है। ये प्रोसेस समझिए किस प्रकार से एलसीएम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये सवाल मान लीजिए ये नहीं आएगा लेकिन इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, सिर्फ ये समझिए कि किस प्रकार से है। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। बहुत ही सुंदर है ये दोनों तो, है ना, कि किस प्रकार से एक सवाल तो कुछ भी करेगा कुछ ना कुछ। यहाँ ये जैसे यहाँ ए है तो यहाँ दे दिया A² दे दिया, यहाँ B4 दे दिया, यहाँ C दे दिया, है ना, यहाँ D दे दिया, यहाँ स्क्वायर दिया, यहाँ 4 दे दिया। फिर दूसरा मान लीजिए कि AQ दे दिया, यहाँ B जो है BQ दे दिया, C जो है दे दिया, D² दे दिया। तो आप बोलेगा क्या होगा, यही देखना है। यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है तो एलसीएम हो गया 3 गो। यहाँ 4 गो है, यहाँ 4 गो हो गया। यहाँ C 2 गो है, यहाँ C तो C 2 हो गया। यहाँ D 4 है, यहाँ D है तो ये 4 गो है, इसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, अब अगर एचसीएफ निकालना है तो जैसे मान लीजिए यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो तो ये 2 गो हो गया। यहाँ B 4 गो है, यहाँ 3 गो है तो 3 गो हो गया। यहाँ C 2 गो है, यहाँ C 1 गो है तो C 1 गो हो गया। D 4 है, D 2 है तो यहाँ D 2 गो हो गया। इसको बोलते हैं एचसीएफ। कोई दिक्कत है ना, मतलब जो कि सबसे दोनों में देखना है कि मिल क्या क्या रहा है, या मिल रहा है उसी को क्या कहते हैं एचसीएफ बोलता है। एलसीएम हुआ जो सबसे बड़ा मिला सब में, ये हुआ एलसीएम। तो एचसीएफ जो कि छोटा हुआ, एलसीएम माने बड़ा, एचसीएफ माने छोटा। कोई दिक्कत। चलिए, इस प्रकार से हम लोग आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जाने। अब चलते हैं हम लोग अगला विधि में। ठीक है, तो एलसीएम और एलसीएम में दिक्कत। फिर एक और है कि मान लीजिए कि आपको ऐसे संख्या दे दिया कि 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 गुना मान लीजिए कि 3 कुछ दे दिया। आप ये संख्या ये दे दिया, बी संख्या दे दिया कि मान लीजिए कि 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 2 गुना, है ना, 3 पर पावर मान लीजिए 4 दे दिया। ठीक है, अब बोलेगा इसका एलसीएम निकालिए। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 गो है 4 गो लिए। यहाँ 5 3 गो है ना, यहाँ 5 2 गो है तो 5 3 गो लिए। यहाँ 7 2 गो है, यहाँ 7 1 गो है तो 7 2 गो लिए। यहाँ 3 मान लीजिए 3 पर पावर 4, यहाँ 3 गो है तो यहाँ 3 पर पावर 4 एलसीएम। अब अगर इसी तरह से एचसीएफ बोलेगा कि यहाँ जो सबसे छोटा है 2 पर पावर 3 है ना,
5 पर पावर कितना था, 2 था, 7 यहाँ है, उसके बाद 3 है छोटा, ये हुआ एलसीएम। जो छोटा रहेगा वो एलसीएम हो गया, जो बड़ा रहेगा वो एससीएम, सॉरी जो बड़ा रहेगा वो एलसीएम हुआ, जो छोटा हुआ वो एचसीएफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। 100% एक पूछता है कि एचसीएफ क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ क्या होगा, है ना। इस प्रकार से एक सवाल तो 100% पूछता है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है ना। उसी प्रकार से चलिए, अब है कि परिमेय, है ना। आप पूछता है, अगला है मान लीजिए क्वेश्चन कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। अब परिमेय और अपरिमेय में देखना, तो ये कहता है कि जिसे हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं। ये कहता है जिसे हम P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। हाँ, ये कहता है कि मतलब जो है ये वाला सवाल जो है ये कहता है कि P/Q जैसे मान लीजिए कि 4/5 है, 6/5 है ना, और जो रूट से बाहर है, जैसे जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जिसका वर्गमूल है ना हो जाता है, जिसका वर्गमूल हो जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें कहता है कि जो रूट में हो, है ना, जो रूट में हो, जिसका वर्गमूल कभी नहीं निकलता है ना, इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल, है ना, वर्गमूल नहीं होता है, नहीं होता है ना, जो रूट के अंदर में होता है, रूट के अंदर में रहेगा, रूट के अंदर, रूट के अंदर में हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। मतलब जो रूट से बाहर हो गया, जिसका वर्गमूल हो गया, उसे हम परिमेय कहते हैं, और जिसका वर्गमूल नहीं होगा उसे अपरिमेय कहते हैं, है ना। जिस प्रकार से मान लीजिए कि आपको कोई सवाल दे दिया कि जैसे 25/16, है ना, रूट 25/16, अब बोलिएगा रूट में तो है, अभी वो परिमेय नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए 25 है, 25 का वर्गमूल हो गया 5, 16 का वर्गमूल हो गया 4, ये परिमेय हो गया। अब इसी तरह से आपको यहाँ दे दिया रूट 16 है ना, रूट 7 दे दिया। अब देखिए 16 का वर्गमूल तो 4 हो गया, लेकिन रूट का 7 का वर्गमूल हुआ ही नहीं, है ना, ये क्या हो गया, अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। मतलब जो रूट में रहेगा वो परिमेय होगा, जो रूट में रहेगा वो परिमेय होगा, जो रूट से बाहर हो गया वो परिमेय हो गया, ठीक है। जो जिसका वर्गमूल निकल गया परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकला अपरिमेय। कोई दिक्कत। उसके बाद आप पूछेगा आपसे, तो मान लीजिए कि रूट क्या 2 क्या है, अपरिमेय, रूट 3 क्या है, अपरिमेय, रूट 5 क्या है, अपरिमेय, रूट 7 क्या है, अपरिमेय, रूट 13 क्या है, अपरिमेय, है ना। तो इस प्रकार से दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपका फिर मतलब जो है तीसरा में देखिए बोलेगा 3.415 क्या है, ये परिमेय हो गया, है ना। उसी प्रकार से पूछेगा 0.10101000 है ना, इस तरह से पूछेगा, बोलेगा क्या, ये अपरिमेय होगा। देखिए 1 0 फिर 1 00 बढ़ते जा रहा संख्या, ये कभी मिलेगा ही नहीं, ये हो गया अपरिमेय, है ना। ये हो गया परिमेय, ये हो गया अपरिमेय, समझे। जिसका मतलब इस प्रकार से पूछता है सवाल कि इस प्रकार से क्या है, 1 0 फिर 00, फिर उसी तरह से मान लीजिए कुछ भी दे दिया, 0.76 दिया, फिर 1 0 0.76 00 0.676 000, इस तरह से देखिए ये क्या हो गया, अपरिमेय। ये क्या हो गया, अपरिमेय। इस तरह सवाल पूछता है, हमेशा पूछता है ना, ये बार बार पूछता है, ठीक है। ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया मतलब परिमेय, ये हो गया अपरिमेय। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तुरंत कमेंट कर सकते हैं, है ना, उसका फिर सोल्यूशन जो है दोबारा फिर से हम डाल देंगे वीडियो में। तो ये अपरिमेय ये हो गया। अब मान लीजिए कि बोलेगा पाई क्या है, ये हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, अब पाई बटा बोलेगा कि पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, ये परिमेय है क्यों, परिमेय है ना। और इसका मान फिर 3.14 होता है, ये परिमेय है कि अपरिमेय, ये हमेशा अपरिमेय सॉरी परिमेय होता है, ठीक है। तो 22/7 P/Q के रूप में है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं। हाँ, तो पाई ये हो गया ये हो गया परिमेय, 3.14 ये भी हो गया परिमेय। अब देखिए लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, पाई क्या है, अपरिमेय। कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार, एक बार नहीं पूछा है, कई बार पूछा है कि पाई क्या है, रूट 2 क्या है, रूट 3 क्या है, परिमेय क्यों परिमेय, परिमेय क्यों परिमेय। हमेशा याद रखिएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो हो जाएगा परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक परिमेय, अपरिमेय और एचसीएफ और एलसीएम है जाने। इसके अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे आगे का जो सवाल है, इस तरह देखते रहिए। और
आप लोग 2025 के एग्जाम के लिए मतलब पूरी तरह से तैयार रहिए और ये चैनल को देखते रहिए और आप लोग को कम से कम 90% तो जरूर मतलब जो है ऑब्जेक्टिव को आप लोग सोल्व कर दीजिएगा।